हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइंड एडवांस के बारे में। तो सबसे पहले हमें जाना होगा फाइंड एडवांस पे। जो हमने पिछली क्लास में देखा भी था, हमारा जो चैप्टर था कुछ ऑप्शन इसके अंदर रह गए थे। आज उन ऑप्शनों को हम देखने वाले हैं। तो आज हम देख रहे हैं इग्नोर पंक्चुएशन चैप्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर से मैंने वर्ड लिखा है यहाँ से कुछ जो अपने पैराग्राफ के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ से मैंने हाईलाइट किया, हमारे अंदर जो भी पैराग्राफ होगा उसको सेलेक्ट कर लेगा। तो इसके अंदर कोई भी अगर दिया हुआ होगा पंक्चुएशन मार्क इसके अंदर दिया हुआ है, यहाँ से मैंने स्पेस से हटा दिया। तो यहाँ से बैक स्पेस दे दिया, इसके बाद में वापस गए, यहाँ से हमने हाईलाइट किया। तो यहाँ से जो भी अगर हमारे पंक्चुएशन मार्क दिया हुआ है उनको सेलेक्ट कर लेगा। देखो यहाँ से जो भी अगर अपने पैराग्राफ के अंदर होगा यहाँ से पूरे को सेलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ से मैंने देखा जितने भी है उनको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से हम देख सकते हैं जितने भी होंगे उनको हाईलाइट कर लेगा, यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से हम क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद हम देखने वाले हैं इग्नोर वाइट स्पेस चैप्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा जिसके अंदर स्पेस दिया हुआ होगा उस चैप्टर को सेलेक्ट करेगा। यहाँ से हाईलाइट करेंगे, हम जितने भी होंगे उनको सेलेक्ट कर लेगा। अब इसके अंदर जितने भी हमें दिखाई दे रहा है इसके अंदर वाइट स्पेस लगा हुआ है उन वर्डों को सेलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ से हम पहले तो अपने यहाँ पे कोई भी दिया हो पहले क्लियर कर दिया, इसके बाद में वापस हाईलाइट किया, जितने भी अपने वाइट स्पेस दिया होगा उनको सेलेक्ट कर लेगा। अब देखो इसके अंदर हमें वाइट स्पेस दिया है, इन वर्डों को ये सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, इसको तो हम यहाँ से क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद हम बात करने वाले हैं यूज वाइल्ड कार्ड्स के बारे में। यहाँ से हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से स्पेशल पे जाएंगे। स्पेशल पे जाने के बाद यहाँ से एनी चैप्टर्स पे जाएंगे। यहाँ से हमें इसके बाद में यहाँ से हमारा जो फर्स्ट लेटर है जो फर्स्ट लेटर है एस से स्टार्ट होना चाहिए। इसके बाद में एंड होना चाहिए टी पे। एस से और टी के बीच में जितने भी वर्ड होंगे वो यहाँ से सेलेक्ट कर ले। तो यहाँ से हमने हाईलाइट किया। हाईलाइट करने के बाद जितने भी होंगे उनको यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेगा। इसके बाद में हाईलाइट करेंगे, पहले इसको क्लियर कर देंगे। हाईलाइट किया तो जो भी होगा उनको सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ से हमने देखा, देखो एस से स्टार्ट है और एंड है टी से, जो भी होगा उनको सेलेक्ट कर लेगा। इसके अंदर भी एस से स्टार्ट है और टी एंड पे है। इसके बाद में हम चर्चा करने वाले हैं इसको, तो यहाँ से हम क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद हम यहाँ से चैप्टर्स इन रेंज के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ से सबसे पहले स्टार्टिंग डब्ल्यू से होना चाहिए और वर्ड के अंदर हमें आई और ओ से स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ से ब्रैकेट कर दिया और एंड होना चाहिए, और इसके बाद में एंड होना चाहिए एन पे। यहाँ से मैंने हाईलाइट किया। हाईलाइट करने के बाद हम यहाँ से देख सकते हैं जो भी होगा, पहला तो हमारा डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ, आई और ओ के बीच में जो भी वर्ड होंगे उनको सेलेक्ट करेगा। एंड होना चाहिए एन पे। हम यहाँ से देख सकते हैं इस वर्ड के अंदर दिया हुआ है। इसके बाद में यहाँ से क्लियर कर देंगे। इसके बाद में यहाँ से बिगनिंग, और इसको आज हम देखने वाले जो स्टार्टिंग का लेटर हम देखना चाहते हैं, यहाँ से हम इन लगा देंगे। जो हमारा फर्स्ट लेटर इन से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट लेटर है यहाँ से इन से स्टार्ट है उनको सेलेक्ट यहाँ पे कर लेगा।
इसके बाद में यहाँ से और अगर हमें यहाँ से देखना हो एंड वर्ड, अगर हमें यहाँ से देखना हो एंड वर्ड, तो यहाँ से हम देखने वाले हैं यहाँ से ईडी और यहाँ से ग्रेटर देन लगा दिए। इसके बाद में यहाँ से हमने हाईलाइट करेंगे, हाईलाइट कर देगा। जो भी होगा ईडी से लास्ट वाला वर्ड अगर ईडी होगा उनको सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ से हम देख सकते हैं जहां पे भी अगर डिजिट के साथ एमएल लिखा हुआ हो उसको सेलेक्ट करना हो तो हम यहाँ से किस प्रकार से, सबसे पहले हमें जाना होगा यहाँ से स्पेशली पे जाएंगे, इसके बाद में यहाँ से एक्सप्रेशन पे जाएंगे, इसके बाद में यहाँ से हमें यहाँ से ब्रैकेट लगाना होगा। ब्रैकेट लगाने के बाद हम देखना चाहते हैं 0 से 9 के बीच में और लास्ट में एमएल लिखा हुआ हो उसको सेलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एमएल लिख देंगे और यहाँ से इसके बाद में यहाँ से हाईलाइट पे करेंगे तो हमें हाईलाइट पे सेलेक्ट कर लेगा। अगर हमें जैसे एमएल के बीच में ही स्पेस देना हो व्हाइट स्पेस, तो यहाँ से हम दे सकते हैं। तो यहाँ से हमें लिखना होगा, यहाँ से बैकलेस करेंगे, इसके बाद में 1 डालेंगे, इसके बाद में स्पेस दबाएंगे और यहाँ से एमएल लिखेंगे और इसके बाद में फाइंड नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ से हम कर देंगे, यहाँ से पहले हमें ब्रैकेट लगाना होगा, इसके बाद में इधर का ब्रैकेट भी हमें शिफ्ट दबा के ब्रैकेट लगा दिया इधर, इसके बाद में यहाँ से ब्रैकेट लगा देंगे, इसके बाद में यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से हम कर सकते, इसके बाद में हम रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। देखो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से हमने देखा जो हमारा दिया हुआ डिजिट है एमएल है इनके बीच में स्पेस आ जाएगा। इसके बाद में हम देखने वाले हैं यहाँ से, तो हम क्लियर कर देंगे, यहाँ से हमने क्लियर कर दिया। इसके बाद में यहाँ से हम देखने वाले हैं नोट, एस लेटर तो टी से होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ से हम ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ से इसके बाद में यहाँ से ए और एम के बीच में, यहाँ से हमने एम से ए से और एम के बीच में कोई लेटर नहीं होना चाहिए यहाँ से। इसके बाद में यहाँ से हम देखना चाहते हैं सी के। इसके बाद में यहाँ से हम हाईलाइट करेंगे, जो भी वर्ड होगा जैसे पहला अक्षर तो टी से होना चाहिए, ए और एम के बीच में कोई भी वर्ड होगा उसको सेलेक्ट नहीं करे। तो यहाँ से देखो ए टी से तो स्टार्ट हुआ है और सी के से एंड किया हमने, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेगा। इसके बाद में देखो यहाँ से अगर हमने क्लियर कर दिया, अगर कोई भी अगर हमें पैराग्राफ में होगा तो यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर हमें यहाँ पे हमारे पेज के अंदर एक ही वर्ड दिया हुआ है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेगा। अगर यहाँ से हम देखना चाहते हैं, अगर जैसे देखो यहाँ से ये वर्ड है, जैसे मान लो इसी के अंदर भी हमें यहाँ से ये वर्ड भी सी आ रहा है तो इसको वर्ड को सिलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ से डाला ए और एम के बीच में कोई भी वर्ड नहीं होना चाहिए, उन वर्ड को सिलेक्ट करे। तो यहाँ से हम इसको यहाँ से क्लियर कर देंगे, तो हमने क्लियर कर दिया। इसके बाद में हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, इसमें हम देखने वाले हैं नंबर करेंसीज। इसके बाद में यहाँ से क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद यहाँ से हम देखने वाले हैं, तो यहाँ से स्टार्ट ऐप और ई से होना चाहिए और यहाँ से हम देखना चाहते हैं स्टार्टिंग तो ऐप और ई से होना चाहिए, ऐप तो स्टार्टिंग से होना चाहिए और ई 2 बार होना चाहिए यहाँ से। इसके बाद में यहाँ से हम ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ से डी एंड होना चाहिए डी। इसके बाद में यहाँ से हमें हाईलाइट करना होगा, देखो यहाँ से हमें दिखाई देगा स्टार्टिंग ऐप से है और ई डबल दिखाई दे रहा है, यहाँ से हाईलाइट करके हमें बता देगा। इसके बाद में यहाँ से इसको हम 3 प्रकार से हम देख सकते हैं। जो हमारा पहला तरीका है, यहाँ से अगला तरीका हम देखने वाले हैं। यहाँ से हम देखना चाहते हैं जो हमारा ऐप अगर ई आ रहा है सिंगल
तो उसको भी सेलेक्ट करे, और एक से अधिक आए तो उसको भी सेलेक्ट करे। ऐसा हम देखना चाहते हैं। यहाँ से 1 डाल दिया, इसके बाद में यहाँ से हम डाल दिया, और यहाँ से हमने डाल दिया। इसके बाद में यहाँ से हाईलाइट पे जाएंगे। इसको पहले तो हम क्लियर करेंगे, इसके हाईलाइट करेंगे। जो इसके अंदर 2 वर्ड होंगे उनको भी सेलेक्ट करेगा, सिंगल होगा उसी को भी सिलेक्ट कर रहा है। इसके बाद में यहाँ से हम देखना चाहते हैं, अगर स्टार्टिंग में तो 1 होना चाहिए, यहाँ से स्टार्टिंग हमारा 0 1 से स्टार्ट होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ से ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ से 1 और यहाँ से 3। इसके बाद में यहाँ से ब्रैकेट लगा देंगे, हाईलाइट करेंगे। इसके बाद में यहाँ से पहले हम क्लियर कर देंगे जो हमारी फॉर्मेटिंग दी हुई है, इसके हाईलाइट करेंगे इसके वर्ड। इसके बाद में यहाँ से इसको वापस से करो, इसके अंदर दिक्कत आ रही है, तो यहाँ से हम 0 0 1 0 से स्टार्ट होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ से कर दिया हमने। इसके बाद में यहाँ से कोमा टी। इसके बाद में यहाँ से हम ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ से हमें हाईलाइट करना होगा। यहाँ से हमने हाईलाइट किया, जो भी वर्ड होगा अगर जैसे सेलेक्ट करेगा जो अपना 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 0 से, और 1 से मिनिमम तो होना चाहिए 1 और मैक्सिमम 3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो भी अगर हमारे पेज के अंदर होगा उनको यहाँ से सेलेक्ट कर लेगा। अगर यहाँ से हम देखना चाहते हैं 2, अगर यहाँ से हम 2 डिजिट डाल देंगे तो 2 तक का ही बताएगा। इसके पहले यहाँ से हम क्लियर करेंगे। इसके बाद में यहाँ से हम 2 डिजिट डाल देंगे तो 2 का बताएगा। यहाँ से हम हाईलाइट करेंगे, देखो इसके अंदर वही डिजिट सेलेक्ट कर रहा है, मिनिमम तो होना चाहिए 1 और मैक्सिमम 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, तो यहाँ से हमारे दिखाई देगा। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, यहाँ से तो क्लियर कर देंगे। यहाँ से हम बात करने वाले हैं, यहाँ से प्रीवियस 1 और मोर, यहाँ से हम देखने वाले हैं। इसके बाद में हम ऐसे वर्ड कोई हो जो जिसमें L O, इसके बाद में यहाँ से @ लगा देंगे। जो हमारा L से स्टार्ट होना चाहिए, O कितने ही हो, और एंड होना चाहिए T। इसके बाद में यहाँ से हाईलाइट करेंगे, तो यहाँ से हमें दिखा देगा। देखो इसके अंदर भी L O T से भी दिखा रहा है और L O T को भी दिखा रहा है। तो हम वो वर्ड सेलेक्ट करना है, L से स्टार्ट होना चाहिए, एंड होना चाहिए T पे, और O कितने भी हो उनको सेलेक्ट कर लेगा। इसके बाद में यहाँ से हम बात करने वाले हैं क्लियर, इसको तो हम क्लियर कर देंगे और यहाँ से हम हटा देंगे। इसके बाद में हम यहाँ से देखने वाले हैं 0 और मोर चैप्टर्स, ये देखने वाले हैं। तो यहाँ से जिसमें S लिखा हुआ हो और इसके अंदर यहाँ से हमने, इसके बाद में यहाँ से इसके बाद में यहाँ से हमें S से स्टार्ट होना चाहिए और ED, उस वर्ड को यहाँ से हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे हाईलाइट, तो यहाँ से हाईलाइट करेंगे। देखो यहाँ से हमें बता देगा S से स्टार्ट है, S से स्टार्ट होना चाहिए और यहाँ से जो अपना एंड है ED पे होना चाहिए। तो यहाँ से देख लो कोई सा भी अपने पेज के अंदर जो ED, यहाँ से फर्स्ट से देख लो S से स्टार्ट हुआ है और लास्ट हुआ है ED पे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पेज के अंदर जितने भी है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारे पेज पे हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं
देखो यहाँ पे बता रहा है जो अपना एस से स्टार्ट हुआ है और एंड हो रहा है ईडी पे, यहाँ से हम देख सकते हैं। जो भी अगर हमें ये देखा है ये पंक्चुएशन मार्क है यहाँ तक, हम यहाँ तक आज की क्लास के अंदर देखा है। इसके बाद में बात करने वाले हैं इसको, तो हम आज हम यूज वाइल्ड कार्ड्स को हमने यहाँ से देखा, इसके बाद में यहाँ से हमने हटा दिया। इसके बाद में हम देखने वाले हैं स्पेशली अगर हमें देखना हो पैराग्राफ मार्क, जहां पे भी हमारा पैराग्राफ एंड हुआ था उसको देखना हो तो यहाँ से हम देख सकते हैं। तो यहाँ से पहले तो इसको हम क्लियर कर देंगे, जितने भी है इसको हम पहले यहाँ से क्लियर कर देंगे। जो भी हमें दिया हुआ हो इसको यहाँ से हटा देंगे। इसके बाद में यहाँ से हमें कोई भी क्लियर कर दिया। अगर हमें करना हो यहाँ से यूज वाइल्ड कार्ड को हटा देंगे। इसके बाद में हम देखने वाले हैं पैराग्राफ मार्क, जहां पर भी अपने पैराग्राफ एंड हुआ है उसको सिलेक्ट करें। तो यहाँ से हम करेंगे हाईलाइट पे। अब देखो हाईलाइट यहाँ से दिखाई हमें देगा नहीं, इसको आपको करने के लिए फाइंड इन पे जाना होगा, मेन डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, जितने भी अपने पैराग्राफ एंड हुआ है उनको यहाँ से सेलेक्ट कर लेगा। इसके बाद में यहाँ से हाईलाइट देना चाहते हैं तो यहाँ से हम दे सकते हैं। जैसे मैंने हाईलाइट दिया, हम देना चाहते हैं यहाँ से हाईलाइट। अगर इसको बोल्ड वोल्ड करना हो, अगर इनकी जगह हमें रिप्लेस देना हो तो यहाँ से हमें देना है जितने भी अपने पैराग्राफ के अंदर हो इसमें प्लस लगा दें। तो यहाँ से रिप्लेस ऑल करेंगे, सभी जगह पे प्लस का साइन, देखो हम यहाँ से देख सकते हैं प्लस का साइन आ जाएगा। जितने भी अपने जो पैराग्राफ था उनकी जगह पैराग्राफ मार्क की जगह प्लस का साइनिंग हमने यहाँ से दे दिया। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं, इसको यहाँ से हमने हटा देंगे। इसके बाद में यहाँ से हम क्लियर करेंगे जो भी अगर हमने यहाँ पे दिया है। अगर हमें यहाँ से देखना हो टैब, अगर यहाँ से हम टैब भी देख सकते हैं तो यहाँ से फाइंड इन मेन करंट डॉक्यूमेंट पे भी देख सकते हैं। अब देखो हमें इस पे दिखाई नहीं दे रहा, एग्जाम्पल के तौर से हमने यहाँ से टैब दे दिया, इस पे यहाँ में हमने टैब दे दिया। इसके बाद में यहाँ पे भी हमने टैब दे दिया और यहाँ पे भी हमने टैब दे दिया। इसके बाद में एग्जाम्पल के तौर से हमने यहाँ से टैब दे दिया। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं जितने भी अपने टैब दिया हुआ हो उनको सेलेक्ट कर ले, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट, जितने भी हम टैब दिया था उनको यह सेलेक्ट कर लेगा। पहले तो हम यहाँ से क्लियर कर देंगे जितने भी दिया हुआ है। यहाँ से इस पे जाना होगा टैब पे फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट। अब देखो इनको सेलेक्ट कर लेंगे, जितने भी हमें टैब दिया था अगर इनकी जगह हमें कुछ सिंबल अगर अपने को देना हो तो यहाँ से दे सकते हैं। अगर हम रिप्लेस करना चाहते हैं इनकी जगह यहाँ से 1 2 3 देना चाहते, इसके बाद में यहाँ से रिप्लेस ऑल करेंगे। जितने भी अपने टैब दिया हुआ है उनकी जगह हमें डिजिट करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं इसको, तो यहाँ से हम क्लियर कर देंगे। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं एनी चैप्टर, इस पे यहाँ से एनी चैप्टर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से इसको तो हम क्लियर कर देंगे और यहाँ से हम फाइंड पे जाएंगे। इसके बाद में मेन डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, जितने भी अगर हमें यहाँ से दिया हुआ हो एनी चैप्टर तो उनको ये सेलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ से पहले तो हम इसको हटा देंगे। यहाँ से हमें इसके बाद में इस पे जाएंगे, यहाँ से एनी चैप्टर्स पे जाएंगे और यहाँ से फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। जो भी दिया हुआ होगा उनको सेलेक्ट कर लेगा। जो हमारा देखो यहाँ से हम देख सकते हैं